हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 से संबंधित इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। पेपर 4 में पहला जो चैप्टर है ये है उदरिंग हाइट्स। उदरिंग हाइट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर का। कैरेक्टर के लिए केवल और केवल हेथक्लिफ का कैरेक्टर बढ़िया से कर लीजिएगा। मान के चलिए 99% संभावना है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। बाद बाकी जितने क्वेश्चन देख रहे हो इन सभी का आंसर आप समरी से लिख सकते हो, इसलिए समरी को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। वैसे बता दूं, आपको ये सारा क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, Wuthering Heights as a spiritual tragedy, atmosphere of the novel Wuthering Heights, love and hate relationship in Wuthering Heights। ओवरऑल इन सभी क्वेश्चन को कर लोगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपसे ये सारा क्वेश्चन ना होए तो केवल और केवल हेथक्लिफ का कैरेक्टर और Wuthering Heights का समरी कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। पेपर 4 में जो दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से भी दो प्रकार का सवाल आता है जनरली एग्जाम में, टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, समरी बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड। तो कैरेक्टर के लिए गैब्रियल ओक को कर लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। थोड़ा फैनी रोबिन के कैरेक्टर को भी देख लीजिएगा, वो इसे इंपॉर्टेंट है आपका गैब्रियल ओक ही। इसके अलावा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का टाइटल और थीम कर लीजिएगा, और ये दोनों क्वेश्चन डिक्टो समरी से बनेंगे। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक पेस्टोरल कॉमेडी। तो ये दोनों समरी से बनेगा। बाद बाकी टाइटल थीम को देख लीजिएगा और गैब्रियल ओ के कैरेक्टर को कर लेना है। इतना कर लोगे आपका फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कवर हो जाएगा। पेपर 4 में जो तीसरा सेक्शन है ये है एस्से का। एस्से में आपके सिलेबस में टोटल 7-8 एस्से दिया हुआ है, लेकिन आपको केवल और केवल ये 3 करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ब्यूटीज, द मनी बॉक्स एंड ड्रीम चिल्ड्रेन, ये 3 कर लेते हो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इन 2 का भी सहारा लेना पड़ेगा, ऑन सुपरस्टिशंस एंड प्लेजर्स। ये 2 एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऊपर का 3 ही सफिशियंट है, ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। तो ये सारा कर लेना, आपका लॉन्ग प्लस एक्सप्लेनेशन सारा हो जाएगा। पेपर 4 में जो लास्ट सेक्शन है दोस्तों, ये है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी में टोटल 5 से 6 शॉर्ट स्टोरी मेंशन है सिलेबस में, लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए केवल ये 2 करोगे, द काइट एंड द वर्टिकल लेडर, और एक्सप्लेनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को कर लीजिएगा, आपका शॉर्ट स्टोरी भी बढ़िया से हो जाएगा। लास्ट में बता दूं, ऊपर जितने क्वेश्चन मैंने गेस क्वेश्चन के रूप में आपको कराया हूं, ये सारा हर हाल में कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। मैं आपको पेपर 4 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा, जैसे कि पेपर 4 का सिलेबस का PDF, क्वेश्चन बैंक का PDF, चैप्टर वाइज नोट्स का PDF, चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अलावा ढेरों अदर वीडियोस भी शेयर करूंगा। आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा। कोई इश्यू आएगी तो आप कॉल करके डाउट भी शेयर कर पाओगे। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये सारा कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। आपको 49 रुपीज़ पे करना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।